Good morning and welcome to 15th class of surface chemistry. Myself Abhishek Raj and you are watching class 12th chemistry English medium. Today we are going to talk about gold number. So first of all, how can you define gold number? The number in milligram of protective colloid which must be added to 10 ml of given gold sol so that it is just prevented from coagulation by adding 1 ml of 10% NaCl solution. तो हम समझने का प्रयास करते हैं गोल्ड नंबर. गोल्ड नंबर क्या है? तो यह प्रोटेक्टिव कोलाइड का मिलीग्राम में वह संख्या है जो कि गोल्ड सॉल में ऐड किया जाता है और जिससे कि उसके कोगुलेशन को रोका जा सके, जबकि हम 10% NaCl सॉल्यूशन का 1 ml मिक्स करते हैं. तो डिफिनेशन चलिए थोड़ा सा जो है टिपिकल है, हम उसे समझने का प्रयास करते हैं. और एक और बात है कि जितना कम गोल्ड नंबर होगा जितना गोल्ड नंबर कम होगा उतना ही प्रोटेक्टिव पावर जो है किसका, तो लायोफिलिक सॉल का या लायोफिलिक कोलाइड का अधिक होगा. दोनों एक दूसरे के जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो हम पहले समझने का प्रयास करते हैं गोल्ड नंबर. और सिगमोंडी नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1901 में इस नंबर के बारे में डिस्कस किया था. तो हम हेडिंग करते हैं गोल्ड नंबर. तो हम डिफिनेशन देते हैं गोल्ड नंबर का. पहले लिख दें सिगमोंडी में जेड जो है साइलेंट है, 1901 लिखेंगे द नंबर ऑफ milligram of protective colloid which must be added to 10 ml of given gold sol so that it just prevented from coagulation by adding 1 ml of 10% NaCl सॉल्यूशन. तो इसे समझने के लिए एक और चर्चा हम करना चाह रहे हैं कि एक कंटेनर में हम लायोफिलिक सॉल लेते हैं और एक कंटेनर में लायोफोबिक सॉल लेते हैं. और हम देखते हैं क्या, पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि जब उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट के कारण कोगुलेशन होता है. तो हम देखते हैं क्या कि जो लायोफिलिक सॉल है उसमें कोगुलेशन नहीं हुआ और लायोफोबिक सॉल कोगुलेट हो गया. तो इसका मतलब कि जो NaCl एज ए इलेक्ट्रोलाइट जो हमने लायोफोबिक और लायोफिलिक सॉल में डाला, जिसके कारण लायोफोबिक सॉल तो कोगुलेट हुआ लेकिन लायोफिलिक सॉल कोगुलेट नहीं हुआ. तो आखिर लायोफिलिक सॉल में किस कारण से कोगुलेशन नहीं हुआ, इसको पता लगाने के लिए एक और हमने एक्सपेरिमेंट किया कि एक कंटेनर लिया गया और उसमें लायोफोबिक सॉल लिया गया और NaCl लिया गया. दैट मीन्स वो कोगुलेशन होगा उसमें, लेकिन हम उसमें
लायोफिलिक सॉल्ट मिलाते हैं तो देखते हैं क्या कि उसका कोगुलेशन रुक रहा है। तो क्यों कोगुलेशन रुक रहा है? कहने का मतलब कि लायोफिलिक सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स के अराउंड प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब हम लायोफोबिक सॉल्ट में लायोफिलिक सॉल्ट मिलाए तो लायोफोबिक सॉल्ट के सरफेस पर लायोफिलिक सॉल्ट का प्रोटेक्टिव लेयर जो है उसको कवर किए हुए हैं, और इस कारण से NaCl एज ए इलेक्ट्रोलाइट 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन हम मिलाते भी हैं, और लायोफोबिक सॉल्ट के रूप में अगर हम 10 ml गोल्ड सॉल्ट लिए हुए हैं तो उसके प्रोटेक्शन के लिए जितना मिलीग्राम में हमको लायोफिलिक सॉल्ट चाहिए दैट इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। तो हम देखते हैं, ये एक कंटेनर है और ये एक कंटेनर है। यहाँ हमने लायोफिलिक सॉल्ट लिया और यहाँ लायोफोबिक सॉल्ट लिया, और जब हम NaCl सॉल्यूशन एज ए इलेक्ट्रोलाइट यहाँ डाला तो हम देखते क्या है कि ये जो है कोगुलेट हुआ, कोगुलेशन अकर। और यहाँ क्या हुआ? डज नॉट कोगुलेट। तो कोगुलेशन नहीं होने का कारण क्या हो सकता है? तो हम देखते क्या है कि ये जो इसका पार्टिकल है या मॉलिक्यूल्स है, एक ही रहने देते हैं, बड़ा बनाते हैं। इसके आउटर सरफेस पर हम देखते क्या है कि ये वाटर का ड्रॉपलेट्स इसको पूरे कवर किया हुआ है। तो ये लायोफिलिक सॉल्ट का जो है पार्टिकल है, लेकिन लायोफोबिक सॉल्ट क्या हो जा रहा है? वो कोगुलेट कर जा रहे हैं। और इसी एक्टिविटी पर हम गोल्ड नंबर का पता करेंगे अगर इसी एक्सपेरिमेंट को हमने लायोफोबिक सॉल्ट लिया, और लायोफोबिक सॉल्ट के रूप में यहां हमने जैसे 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट। तो जस्ट इमेजिन कि ये मेरा 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट है एज ए लायोफोबिक सॉल्ट। तो हम क्या देखते हैं कि ये लायोफोबिक सॉल्ट है, और हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या ले लिए? तो 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन। अब हम क्या देख रहे हैं कि इसमें कोगुलेशन होगा। तो कोगुलेशन होगा, ठीक बात है, लेकिन इसके कोगुलेशन को रोकना है। क्या है स्टेटमेंट कि जस्ट प्रिवेंटेड फ्रॉम कोगुलेशन। तो इसके कोगुलेशन को रोकने के लिए हम अगर लायोफिलिक सॉल्ट लिए, और ये लायोफिलिक सॉल्ट का मान लिया जाए x मिलीग्राम है, ये अमाउंट हो गया लायोफिलिक सॉल्ट का, तो यह इंडिकेट करेगा कि इसका गोल्ड नंबर कितना है। और हम एक स्टेटमेंट यहां से लिख सकते हैं कि स्मॉलर द गोल्ड नंबर, हायर इज द
प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। तो हम लिखेंगे यहाँ स्मॉलर द गोल्ड नंबर हायर इज द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ कोलॉइड्स। तो ये कौन सा कोलॉइड्स है? तो लायोफिलिक कोलॉइड्स है। अब हम पुनः डिफिनेशन को पढ़ते हैं कि द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो प्रोटेक्टिव कोलाइड के रूप में क्या लिए हम? तो हम लायोफिलिक सॉल लिए, विच मस्ट बी एडेड, जिसको कि ऐड किया जाता है 10 ml ऑफ गिवन गोल्ड सॉल में, और जिससे कि गोल्ड सॉल क्या हो गया? तो लायोफोबिक सॉल हो गया, सो दैट इट जस्ट प्रिवेंटेड फ्रॉम कोगुलेशन, जिससे कि इसके कोगुलेशन को रोका जा सके। कैसे रोका जा सके? तो ये मेरा जो है पार्टिकल है गोल्ड सॉल का, और इस गोल्ड सॉल के पार्टिकल के अराउंड जो लायोफिलिक सॉल हमने मिलाया, वह एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में उसे सराउंड किए हुए हैं, और इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें कोगुलेशन नहीं होता है। तो ये मेरा डेफिनेशन हो गया। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो बहुत आसान जो है इसका फॉर्मूला है कि गोल्ड नंबर जो होता है दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सॉल, किस में? तो मिलीग्राम में, बाय वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक सॉल, तो ml में, इनटू यहाँ 10 करेंगे, चूँकि हम लोग जो है मतलब 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन मिलाते हैं, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला हम लिख लें, जरा सा मिटा देते हैं, फिर हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि और भी क्लियर हो जाए। चलिए, गोल्ड नंबर इज इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे हम लोग अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सॉल, किसमें? तो इन mg, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक सॉल इन ml इंटू 10। तो इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करके गोल्ड नंबर निकाल सकते हैं। तो एक कॉमन क्वेश्चन हम ले रहे हैं गोल्ड नंबर से रिलेटेड कि 50 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल है और जिलेटिन उसमें हम डाल रहे हैं, तो 0.05 mg हम जिलेटिन उसमें डालेंगे। तो अब देखेंगे क्या कि वो कोगुलेशन से उसे बचाएगा, तो बचाएगा तो इसका गोल्ड नंबर क्या है? किसका? तो जिलेटिन का। तो हम क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लिखते हैं 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल नीड 0.05 mg ऑफ gelatin that prevent from coagulation. Calculate gold number of gelatin. तो बहुत आसान है, फॉर्मूला मेरे पास है, तो ऑलरेडी इस फॉर्मूला पे हम जो है बैठा दे रहे हैं कि गोल्ड नंबर दिस इज इक्वल टू, और मेरे पास जो अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सॉल,
तो अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट ऑलरेडी गिवन है। चूँकि हम लायोफिलिक सॉल्ट के रूप में जिलेटिन को मिला रहे हैं और जिलेटिन का कितना है तो 0.05, तो हम लिख देंगे अमाउंट ऑफ, या डायरेक्ट वैल्यू लिखें तो 0.05 डिवाइडेड बाय कितना ml है वॉल्यूम लायोफोबिक का, तो 50 ml है, तो नीचे लिखेंगे 50 इंटू हम 10 कर देंगे। तो अब तो क्लियर हो गया। अगर इससे हम कट कर दें और दिस इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम इस पॉइंट को उड़ा दें तो 0 0 हो जाएगा और ये कट गया, मतलब 0.01 mg मेरा आंसर आ गया। तो ये था गोल्ड नंबर और गोल्ड नंबर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम ले रहे हैं इमल्सन। तो ऑलरेडी हम इमल्सन के डिफिनेशन को देख चुके हैं, जिस समय हम कोलाइड्स को डिवाइड कर रहे थे। तो लिक्विड लिक्विड हम देखेंगे क्या कि ऐसा कोलाइडल सिस्टम जिसमें कि डीपी और डीएम दोनों लिक्विड हो, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर इन लिक्विड स्टेट। और हम चर्चा करेंगे कि इमल्सन के क्लासिफिकेशन का। इमल्सन को दो टाइप्स में बांटा जा सकता है, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, मतलब O/W एंड W/O। तो दो टाइप का इमल्सन है और हम डिस्कस करेंगे। पहले मिटा दें इसे, और नेक्स्ट टॉपिक मेरा हो गया इमल्सन। लिखेंगे द colloidal system in which both component, that is dP and dm, dispersed phase and dispersion medium are liquid। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इमल्सन। तो लिखेंगे हम लोग 2 टाइप्स। एक हो जाएगा O/W, ऑयल इन वाटर इमल्सन, और दूसरा जो हो जाएगा, पहले इसकी बात करते हैं कि यहां पर हम देखेंगे क्या, सीधे डीपी और डीएम से हम डिनोट कर दे रहे हैं, मतलब ऐसा इमल्सन जिसमें डीपी ऑयल हो और डीएम वाटर हो। तो हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे यहाँ मिल्क, वैनिशिंग क्रीम, और फिर हम देख रहे हैं W/O, वाटर इन ऑयल इमल्सन। यहां पर क्या देखेंगे कि ऐसा इमल्सन जिसमें डीपी वाटर हो और डीएम ऑयल हो, और इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लेंगे बटर, कोल्ड क्रीम। तो ये है इमल्सन और इमल्सन का टाइप। तो बहुत आसान है, जिसमें मतलब दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड हो, चाहे डीपी हो या डीएम हो, उसे हम इमल्सन कहते हैं।
दो टाइप का हो सकता है, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो अब हम देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, इमल्सिफायर। तो पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि चूंकि जो दोनों ही कंपोनेंट है एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्सेबल नहीं होता है। कुछ समय के लिए तो हम उसे मिक्स कर देते हैं और वो इमल्सन फॉर्म कर देता है, लेकिन वो स्टेबल इमल्सन नहीं होता है। तो हम देखते हैं क्या कि कुछ समय बाद वो सेपरेट हो जाते हैं। तो आखिर तीसरा कंपोनेंट, तीसरा एजेंट जिसको कि मिक्स करके और उस इमल्सन को स्टेबलाइज किया जा सके, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफायर। तो वी कैन डिफाइन इमल्सिफायर एज these are the substance which help in stabilizing emulsion। तो हम मिटा दें इसे। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा लिखेंगे these are the substances which added in emulsion to स्टेबलाइज इट। मतलब इमल्सन के स्टेबल होने के लिए हम जो थर्ड कंपोनेंट यूज करते हैं दैट इज इमल्सिफायर। तो करता क्या है, इमल्सिफायर एक बाहर एक ड्रॉप है डीपी का, उसके अराउंड एक फिल्म जो है कह सकते हैं कि इट फॉर्म ए फिल्म अराउंड एवरी ड्रॉप ऑफ डीपी, और इस तरह से वो उसके मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है, जो कि एक दूसरे से क्या हो सके। तो जो दो कंपोनेंट है जो एक दूसरे से मतलब सिमिलर नेचर के नहीं होते हैं, उसको एवरी ड्रॉप ऑफ डीपी टू prevent it for coming closer। मतलब दो जो अपोजिट नेचर के हैं वह एक दूसरे से के संपर्क में नहीं आए, एक तीसरा कंपोनेंट जो कि दोनों को बाइंड करके रखता है। तो for coming closer together to bind it। अब इसके टाइप्स को हम देखेंगे। अगर हम O/W इमल्सन को देखते हैं तो यहाँ इमल्सिफायर के रूप में एग्जाम्पल हो जाता है प्रोटीन, गम्स, सोप्स। और अगर हम W/O इमल्सन लेते हैं तो हम यहां पर लार्ज चेन अल्कोहल ले सकते हैं, हैवी मेटल ले सकते हैं। तो ये हम देखते हैं क्या कि जो ऑयल इन वाटर इमल्सन है उसमें इमल्सिफायर के रूप में हम प्रोटीन, गम्स और सोप एज ए इमल्सिफायर, एक ऐसा एजेंट जो दोनों अपोजिट नेचर के लिक्विड को बाइंड करके रखता है। और W/O इमल्सिफायर के रूप में हम हैवी मेटल्स, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स ये सब ले सकते हैं। एक और नया टर्म हम सीखने वाले हैं, डीमल्सिफिकेशन। ये डीमल्सिफिकेशन क्या है? तो हमने दो कंपोनेंट को जोड़ने का काम किया इमल्सिफायर को यूज करके। अगर कोई ऐसा एक्टिविटी, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा ये दोनों मतलब सेपरेट हो जाए,
दैट इज कॉल्ड डिमल्सिफिकेशन। तो हम हेडिंग करेंगे डिमल्सिफिकेशन। लिखेंगे द प्रोसेस बाय विच different component of emulsion get separated। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे हम ऑयल वाटर में लेते हैं। तो ऑयल वाटर में अभी तुरंत हमने बात किया कि सोप एज ए इमल्सिफायर का बिहेव करेगा, और अगर उसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें, हम ऑयल वाटर, ऑयल प्लस वाटर, तो ये जो मेरा इमल्सन है O बाय W, इसमें हम देखेंगे कि इमल्सिफायर के रूप में हमने सोप सॉल्यूशन को लिया। तो ये क्या किया कि इस दोनों के बीच जो है, इस दोनों को ज्वाइंट कर एक स्टेबल इमल्सन का फॉर्मेशन किया। लेकिन वही डिमल्सिफायर के रूप में अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स ले लेंगे, तो इमल्सिफायर के रूप में सोप, और यहाँ ये हो जाएगा डिमल्सिफायर। तो क्लियर है, डिमल्सिफिकेशन, इमल्सिफायर और गोल्ड नंबर की चर्चा आज हमने की। अब लास्ट टॉपिक जो बच गया है वो है एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे करके ये चैप्टर कंक्लूड कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अमृत कुमार इज वॉचिंग। ओ मनीष, ओके, थैंक यू फॉर